तो दोस्तों मैं गुड फंडेड ट्रेडर का फंडेड अकाउंट से कर रहा हूँ ट्रेडिंग। और दोस्तों आज भी प्रॉफिट हुआ है $30 का, ठीक है, 34 के आसपास। तो दोस्तों आप लोग कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो और कैसे आपका जो पीएनएल है वो ग्रीन में दिखेगा, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। और कहाँ पे मैंने एंट्री और कहाँ पे एग्जिट किया था, ठीक है, और कैसे मेरा जो पीएनएल है वो ग्रीन में आ रहा है और कैसे मैंने प्लानिंग किया था दोस्तों, तब जाके आज भी अपना पीएनएल ग्रीन में है। आप भी ऐसे कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप 90% ट्रेडर से अलग होना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को सेव कर लो और इन तक देखो, क्योंकि एक भी पार्ट मिस करोगे तो भाई आप कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत कुछ है जो जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। तो चलिए आप लोगों को मैं अपना आज का ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ। तो भाई किसी का भी ट्रेडिंग पीएनएल ग्रीन में कैसे दिखता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो $34 का। और लॉस जो है अपना दोस्तों, लॉस बहुत छोटा है, ठीक है। लॉस यहाँ पे $4। जब प्रॉफिट हो रहा है तो $10 हो रहा है। और जब प्रॉफिट हो रहा है तो भाई तो $14 $15। तो तब जाके दोस्तों यहाँ पे $40 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ छोटा छोटा स्कैल्पिंग है। और दोस्तों कभी भी मेरा $8 $10 लॉस नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो तब जाके दोस्तों ऐसे ग्रीन में आता है। और ये है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे लगभग मैं 4,500 कर दिया था, ठीक है, लॉस करके। तो और अभी जाके रिकवर हो रहा है, अभी 628-29 है, ठीक है। तो अभी इसको धीरे धीरे रिकवर करेंगे। मैंने 10K का जो एक फंडेड अकाउंट है गुड फंडेड ट्रेडर का, वहाँ पे आज $100 के आसपास प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और दोस्तों एक $1,00,000 का फंडेड अकाउंट है जहाँ पर हमारा $1,000 का प्रॉफिट आसपास हुआ है। तो दोस्तों 100K का जो अकाउंट है फंडेड, ठीक है, उसमें कंपटीशन चल रहा था जिसको मैं फ्री में लिया हूँ। अगर आप लोग चाहते हो फ्री में लेना तो कमेंट करके बता देना, आप लोगों के लिए भी मैं इसको फ्री कैसे लेते हैं उसको समझा सकता हूँ। अगर कमेंट आता है तभी मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तब बताना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं दोस्तों ट्रेड लॉजिक समझाऊंगा और कैसे दोस्तों 90% ट्रेडर्स से आप 10% में आ सकते हो। क्या माइंडसेट, क्या साइकोलॉजी, क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा, उससे रिलेटेड अगर कंटेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, उससे रिलेटेड भी आप लोगों के लिए कंटेंट बना दूंगा, ठीक है। सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी समझ लेने से नहीं होता है मेरे दोस्त, बहुत कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो कोई भी ट्रेडर नहीं बन रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और ऐसे में करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे कुछ ही दिनों में। एक सीक्रेट है जो किसी को पता नहीं है सक्सेसफुल बनने का, वो आप लोगों को मैं समझा सकता हूँ अगर आप लोग कमेंट करते हो तब। मैं MT5 अकाउंट पर जाऊँगा और जाते ही दोस्तों यहाँ पे मेरा $5,000 का जो अकाउंट है यहाँ पे देख सकते हो, एक $5,000 का है और एक $10,000 का और एक $1,00,000 का, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 5,000 और 10,000 को बाय वन गेट वन फ्री था लिया था। 5,000 का तो 10,000 का एक फ्री में दिया था। इसको पास करने के बाद अगर पास कर लेता हूँ तब जाके मुझे पे करके इस अकाउंट को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना 3 अकाउंट है। तो पहले 5,000 अकाउंट का आप लोगों को दिखाता हूँ ट्रेड हिस्ट्री। तो सबसे पहले रोटेट कर लेता हूँ मैं। दोस्तों मैं इस लेवल को पहले ही मार्क करके रखा था, ठीक है। और मेरा आज का एक पहला एंट्री यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड हिस्ट्री को मार देता हूँ, तब जाके आज का कुछ ट्रेड दिखेगा, ठीक है। दोस्तों आज मेरा पहला जो ट्रेड था, ठीक है, पहला ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया था आज का, अगर देखोगे आज है 4 तारीख। तो पहला ट्रेड दोस्तों मैं इस पॉइंट पर लिया था जहाँ पे अपना एसएल गया था एक छोटा सा $4-5 का, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों मैं एक ट्रेड लिया था यहाँ पे इस पॉइंट पर और यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और उसके बाद में दोस्तों मैं ट्रेड नहीं किया, लेकिन पहले से ही मैं यहाँ पे एक एफबीजी मार्क करके रखा था क्योंकि मुझे पता था यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं वेट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अगेंस्ट में अगर कोई कैंडल बन रहा है तो मुझे लगता है कि नहीं प्रॉफिट छूट ना जाए।
तो इसीलिए मैं यहाँ पे बुक कर लिया था, लेकिन मुझे पता था यहाँ पे एक FBG है तो यहाँ पे ज़रूर आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं लॉजिक समझाऊंगा। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा SL गया है बैक टू बैक, मतलब यहाँ पे एक SL गया और दूसरे में फिर से प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो कॉस्ट टू कॉस्ट रह गया और यहाँ पे अपना एक SL गया है छोटा सा। और उसके बाद में दोस्तों इस FBG पर आने पर मुझे डाउट हो रहा है कि नहीं पहले इसके ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट को नीचे के लिए रिवर्स होना है, लेकिन मुझे डाउट लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने बाई करने का प्लानिंग किया था और जिसमें छोटा सा स्टॉप लॉस गया है, यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे दोस्तों कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। और इस पॉइंट पे दोस्तों नंबर ऑफ ट्रेड में ज़्यादा डाला था, छोटा छोटा क्वांटिटी करके, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाला था क्योंकि मुझे पता था क्या यहाँ पे इसका लो है, तो इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो सबका स्टॉप लॉस हंड हो जाएगा, तो फिर से यहाँ से रिवर्स होगा। तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं, सब और ज़्यादा नीचे आ गया। सब जितना भी बड़ा SL रखा था उसका स्टॉप लॉस हंड हुआ, तब जाके यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया। मेरा दोस्तों एंट्री इसी कैंडल के लो के आसपास था, इस पॉइंट पे एग्जिट कर दिया जहाँ पे $14-15 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भाई यहाँ पे आज यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री को म्यूट कर देता हूँ। तो भाई लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। कभी भी दोस्तों एक ही बार में पूरा क्वांटिटी मत डाल देना, ठीक है। डाइवर्सिफाई करना छोटे छोटे पार्ट में। अभी दिखाता हूँ दोस्तों 10K का जो अकाउंट है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसमें तो $34 के आसपास। तो इसमें अगर देखोगे भाई ट्रेड हिस्ट्री पे मैं चले जाता हूँ तो $123 प्रॉफिट हुआ है। तो अपना जो यहाँ पे और $170 के आसपास लॉस कवर होगा, तब जाके अपना 10K फुलफिल होगा, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों मैं आज तो ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, ठीक है। लॉजिक बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि पेयर भी एक ही है, चार्ट भी एक ही है। तो दोस्तों मैं आज जो ट्रेड लिया था, ठीक है, इस पॉइंट पर लिया था। यहाँ पे मैंने दोस्तों किया था सेल, ठीक है। जैसी मार्केट यहाँ पे एक रेंज था, ठीक है दोस्तों, मैं रेंज पर आज ट्रेड लिया था और 0.1 लॉट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो ग्रीन कैंडल देख रही हो, ये जैसे ही ऊपर आया सडनली, तो मैं दोस्तों यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पता था इतना अच्छा खासा कैंडल बन रहा है, अभी इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, उसको हंट करने के लिए जाएगा। तो इसी का हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखा थोड़ा सा और यहाँ पे क्विक एंट्री एंड एग्जिट किया, ठीक है। क्योंकि मैं दोस्तों उस टाइम थोड़ा बिजी था तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। और दोस्तों अभी चलते हैं 100K का जो फंडेड अकाउंट है उसमें। तो अभी सबसे पहले चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 100K का अकाउंट चले जाते हैं। दोस्तों कभी भी ओवर ट्रेड मत करना, ठीक है। और ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना। एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो दोस्तों मैं आज 100K का जो अकाउंट है इस पॉइंट पर ट्रेड लिया था, ठीक है। आप लोगों को और एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आज का टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे टुडे तो $1100 के आसपास आज का टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। तो मैं दोस्तों देखो इतना बड़ा अकाउंट है, मैं लॉट साइज 0.01 करके रखा हूँ क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए बहुत बड़ा लॉट एक ही जगह पे मत डालना, छोटा छोटा क्वांटिटी डालना। 2-3 बार अगर एंट्री करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जगह पे डालोगे तो आपको डिस्काउंट प्राइस पे बहुत सारा लॉट नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले मान लो यहाँ पे बाई किया थोड़ा सा और नीचे आया फिर से बाई करूँगा, फिर और नीचे आएगा फिर से बाई करूँगा। जैसे ही अपना SL हिट होता है तो उसको छोड़ दूंगा। अगर
ऊपर जाता रहता है तो टारगेट तक जाएगा तो अपना डिस्काउंट प्राइस में भी कुछ लॉट मिल सकता है। तो ऐसे मैं करता हूँ, ठीक है। और भाई क्या समझाऊँ बार बार एक ही पेयर में। तो यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। देखो ये जो बीच बीच में रेड ग्रीन कैंडल बना है, ये सब लिक्विडिटी लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए, लोगों का जो माइंड है उसको कंफ्यूज करने के लिए ये सब कैंडल बनता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने कुछ यहाँ पे ट्रेड किया था, ठीक है, इस पॉइंट पर जहाँ पे अपना प्रॉफिट भी हुआ था। और यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लेस किया था मैंने मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, हो गया अपना प्रॉफिट। ये जो बहुत बड़ा अकाउंट होता है ना मेरे भाई, यहाँ पे एक चीज़ समझो, जितना ज़्यादा आप कैपिटल यूज़ करोगे ट्रेडिंग में, आपका कैपिटल यूज़ करोगे जितना ज़्यादा लॉट साइज यूज़ करोगे, आपका अगेंस्ट में जाता है तो उतना ही बड़ा लॉस होगा। अगर आपका फेवर में जाता है तो उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा। ये चीज़ है बहुत बड़ा लॉट साइज में, ठीक है। तो आप लोग मत डालना बहुत बड़ा, कैपिटल के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस क्या है। देखो ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। क्योंकि जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे, जब तक आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, डेली का स्टॉप लॉस लिमिट नहीं है, तो भाई ऐसे में आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ठीक है। जैसे ही स्टॉप लॉस हटा देते हो अकाउंट का, तो अकाउंट पूरा ही रेडी रहता है जीरो होने के लिए। इसलिए फिक्स स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। मुझे ये सब पहले पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो भाई धीरे धीरे एक बार कैपिटल जीरो होने के बाद में आपको कोई कैपिटल देने के लिए तैयार नहीं होता है मेरे भाई। इसलिए कैपिटल को बचा के रखो, कैपिटल बचा रहेगा तुम भी मार्केट में टिके रहोगे, कैपिटल ही नहीं रहेगा तो कहाँ से ट्रेड करोगे, ये चीज़ है, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो बताओ, उसी रिलेटेड कंटेंट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो मैं दोस्तों फिलहाल तो लॉस, देखो लूजिंग स्ट्रिक सबका आता है, तो उस सिचुएशन में डेली का जो लॉस लिमिट है उसको अगर हिट कर देता है मार्केट, तब आपको स्टॉप कर देना है उस दिन के लिए। अगर नहीं करते हो तो भाई एक दिन का स्टॉप लॉस अगर हट गया ना तो पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बहुत बार देखा है एक्सपीरियंस करके। जिस दिन स्टॉप लॉस हट जाता है अकाउंट में, कितना ही बड़ा फंड रहेगा ना, आपका जीरो हो जाएगा। तो इसलिए डेली का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो पहला स्टॉप लॉस हिट होता है वो नॉर्मल रहता है, और उसके बाद में डबल ट्रिपल ऐसे करके कंपाउंड हो जाता है। जितना ज़्यादा लॉस बढ़ता है उतना ही ईगो हर्ट होता है, और जब ईगो हर्ट होता है तो भाई आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग कुछ भी आप फॉलो नहीं करते, इमोशन डिसीजन ले लेते हो। तो भाई ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नहीं किसी और एक वीडियो में।